अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज का मौजू पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप और जो पीएचडी करने के लिए आए थे वो सारे गायब हो गए। वजह क्या बनी, इसको आपने बड़े गौर से सुना है कि असल में वजह ये है कि हमारे नौजवानों को अपनी सलाहियतों के ऊपर कोई एतमाद नहीं। हुकूमत का जो ज़ाविया है इनको पनपने का और डिसाइड करने का और फिर स्कॉलरशिप के ऊपर भेजने का, इसमें भी एक्चुअली जो है वो करप्शन है। हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 96 करोड़ 1 अरब के करीब रकम लगाकर 100 तकरीबन 55 जो तलबा थे उनको बैरूनी दुनिया में, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड और दीगर ममालिक के अंदर पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर भेजा। अब हुआ क्या कि जो 82 यानी कि 82 तलबा थे वो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अपने वतन वापस नहीं गए। उन्होंने किया क्या होगा, किसी ने शादी कर ली होगी, किसी यूरोपियन से, किसी अपने से, किसी ने साइलम अप्लाई कर लिया होगा। अब इतनी बड़ी तादाद में जो तलबा गए थे जिनके ऊपर हुकूमत ने इतने 1 अरब रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद उन्होंने पढ़ना था, पीएचडी मुकम्मल करनी थी और ये बड़े लायक और उनहार तलबा थे। उन्होंने वापस आके अपने मुल्क को सर्व करना था और उनकी एक्सपर्टीज़ से हमारी मुल्क ने, हमारी सोसाइटी ने फ़ायदे उठाने थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। अब हुकूमत ने जो है इसके ऊपर जो गौर गोज़ किया और उसके बाद ये नतीजा निकाला कि अगर आइंदा भी ऐसे होता रहा तो ये तो कौमी ख़जाने का ज़िया है। जिन तलबा को या जो डिज़र्व करते थे उनको भेजा और वो फिर भी कौमी ख़जाने से पैसे लगा के उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर वो वतन वापस नहीं आए तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? उनकी ज़ात के सिवाय या उनके फैमिली के सिवाय तो किसी को कोई मदद ना हुई। लेकिन हुकूमत ने ये तजवीज़ नहीं निकाली कि आइंदा हम क्या करेंगे कि जब भी किसी तालिब इल्म को स्कॉलरशिप के ऊपर भेजेंगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, जिस तरह से अभी 1 अरब रुपया लगाया गया, तो हम उसके घर को या उसकी जायदाद को या उसके किसी भी बिज़नेस को गिरवी रखेंगे। अब ये हालात पैदा हो चुके हैं कि तालीम के अंदर भी करप्शन है। जो हमारे तलबा लायक थे, जिन नौजवानों के ऊपर मुल्क और कौमें रिलाय करती हैं, वो भी ये हरकतें करते हैं। खैर उनका कसूर नहीं है। वजह क्या है कि हमारी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हैं। बात वहीं पर आ जाती है, हम करप्शन करते हैं। जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो लैपटॉप तकसीम करने हों, इस हुकूमत ने या साबका हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर, उसमें भी हम क्या देखते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि ये बंदा हमारी पार्टी का पिट्ठू है कि नहीं। अगर होगा तो फिर उसको मिलेगा। अगर बाहर से कोई आ भी गया तो वो आटे में नमक के बराबर होगा। जिसकी जितनी रिकमेंडेशन होंगी, मैंने देखा अपनी सोसाइटी के अंदर कि वहाँ पे मोस्टली होता है क्या है कि अपनी पार्टी के लोगों को नवाजा जाता है। चीज़ इसलिए दी जाती है, इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि ये कल हमें हमारे आगे बंगड़े डालेगा, हमें वोट देगा, हमारी कंपेन करेगा, सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को बुरा भला कहेगा। बहरहाल बात कहीं और निकल गई। हमें कब ऐसा लगेगा कि हमारे मुल्क के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है उसके बाहर जो पार्टीज़ हैं वो भी ये कहेंगी कि ये हमारी हुकूमत है, या इज्तिमाई हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसा। टूटी नलके से लेके थाना कचहरी से लेके जहाँ पे भी आप काम के लिए जाएंगे, सिफारिश उससे आप करवाएंगे जो हुकूमत में है, सिफारिश उसके ज़रिए होगी जिसने वोट दिया है। यानी कि एक चैन सिस्टम बना हुआ है हमारा, वो दकियानूसी निज़ाम है कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस भी पार्टी की हुकूमत हो ये हमारी हुकूमत है। यानी कि नून लीग की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी वाले ये नहीं कह सकते कि उनकी हुकूमत है, क्योंकि जिस जिस पार्टी की हुकूमत होगी उसी को नौकरियां मिलेंगी, उसी के लोग तैनात किए जाएंगे। मुख्तसर चीज़ के इस काम में करप्शन कैसे है कि जब भी जो हुकूमत आई उसने जितने भी लोगों को स्कॉलरशिप पे भेजा, या तो वो अपने रिश्तेदार होंगे या वोटर होंगे या तल्ले की बुनियाद के ऊपर चीज़ें होती हैं। और जब आप इस तरह के बकवास करेंगे, आप उसमें मेरिट नहीं रखेंगे, भले आपने 10% मेरिट के ऊपर स्टूडेंट्स को भेजा, लेकिन बाकी जो 80 और 90% लोगों को आपने भेजा, वो फिर यही हरकत होगी कि वो नालायक थे, वो काबिल नहीं थे, उनको अपनी सलाहियतों के ऊपर एतराफ़ उनको नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं थे। यही वजह ठहरी कि जब आपने उनके ऊपर 1 अरब रुपये लगाए और उसके बाद वो वतन वापस नहीं आए। आते भी क्यों? जिसको पता है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम ये है, वहाँ पे पीएचडी करने के बाद भी आपको सिफारिश चाहिए होगी नौकरी के लिए, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो बेवकूफ़ है कि जो बरतानिया आ गया या अमेरिका चला गया या कनाडा चला गया, जिसके लिए लोग जान तक दे देते हैं, कश्तियों में डूब जाते हैं, बॉर्डर्स क्रॉस करके जाते हैं, गर्मी सर्दी वो नहीं देखते, तो वो बाई एयर जब जाएंगे, अच्छे वे से चले जाएंगे, तो उसके बाद जब उनको पीछे अंधेरा नज़र आएगा तो वो उस रोशनी से वापस आपके पास नहीं आएंगे। और उसकी बुनियाद जो थी वो आपने इसलिए गलत रखी कि आपने मेरिट नहीं रखा, आपने सिफारशी लोगों को रखा, जिसके बाद 155 स्टूडेंट में से जो 82 स्टूडेंट थे जिनके ऊपर आपने 1 अरब रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे वो वापस नहीं आए। तो कहने का मतलब ये था कि हर चीज़ के अंदर ख़राबी की वजह करप्शन नज़र आती है, सिफारिश नज़र आती है, और ये वो कल्चर है जो कि पीछे नहीं जा रहा।
ختم نہیں ہو رہا بلکہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جو کہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کسی ملک کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے خاص کر نوجوان ہوتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. قومیں ان کے اوپر رلائی کرتی ہیں، ان کے کندھوں کے اوپر معاشرے کا، ملک اور قوم کا بوجھ ہوتا ہے جو ان کو اتارنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے اس کو ایک تو ہم نے ڈور باندھ کے بالکل سیدھی رسی کھینچ کے ان کو پالیٹکس کی طرف لگا دیا. ہاں آپ اس میں لگے رہیں. جنہوں نے پڑھ کے نیک نام بنانے تھے، اچھے کام کرنے تھے، ساری چیزیں کرنی تھی، انہوں نے بیرونی دنیا میں آ کے سیکھنے کے بجائے وہ بھی یہیں کی ہو کے رہ کے اس کی صرف ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، ہمارے ہاں میرٹ نہیں ہے. میرٹ ہوتا تو یہ پڑھ کے اپنے ملک میں نوکری کرتے. بہرحال میرٹ جب تک نہیں ہوگا، آپ اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے، پھر آپ کے اربوں روپے اسی طرح سے ڈوبیں گے، اور آپ جن کو اسکالرشپ کے اوپر بھیجیں گے وہ اسٹوڈنٹ ایسے گم ہو جایا کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.